पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आज की बड़ी खबर आपको बताते हैं हल्द्वानी से है, जहां बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। बताया जा रहा है कि आज मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है, जिसको लेकर बनभूलपुरा इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और डीएम एसएसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक करके कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बनभूलपुरा के सामाजिक धार्मिक लोगों के साथ भी बैठक करके शांति बनाए रखने की अपील की गई है। आपको बता देते हैं कि रेलवे की बनभूलपुरा से लगी 30 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण का मामला है। रेलवे का दावा है कि उसकी जमीन पर करीब 5000 अतिक्रमणकारियों ने कब्जा किया है। तो वहीं सीएम धामी ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने पर सरकार का पूरा फोकस रहेगा। प्रकरण है, काफ़ी लंबे समय से न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय का फैसला आए राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है, हर कीमत पर बनी रहे उसके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि रेलवे के विस्तार के लिए भी और एक बड़ा जंक्शन हमारा वहाँ से बनता है, पहाड़ और मैदान का एक सेतु भी है, वो एक केंद्र बिंदु है। इसलिए उस स्थान का विस्तार होना रेलवे सुविधाओं के लिए, अन्य सुविधाओं के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हल्द्वानी से अगली खबर आपको बता देते हैं, माफ कीजिए, इसी खबर से जुड़ी आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं कि बनभूलपुरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने बनभूलपुरा से 21 उपद्रवी गिरफ्तार किए हैं। इस वक्त का अपडेट आपको दे रहे हैं। 121 उपद्रवी को फिलहाल पुलिस ने नोटिस दिया है। बनभूलपुरा अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है, जिसको लेकर अलर्ट है। यहाँ पर फैसला आने से पहले पुलिस ने एक्शन भी लिया है और 21 उपद्रवी गिरफ्तार किए हैं और 121 को नोटिस जारी किया गया है। शैलेंद्र नेगी फोन लाइन पर मौजूद है और जानकारी के साथ। शैलेंद्र नेगी, ये मामला हमेशा सुर्खियों में रहा है जब जब इस मामले ने तूल पकड़ा है। अब तो आज तो फैसले की घड़ी है, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आना है। फैसला जो आए उस पर तो जानकारी आप दें कि आज कोर्ट में क्या हो सकता है, साथ ही इस इलाके पर आज किस तरह से पुलिस की घेराबंदी है, सुरक्षा के किस तरह के कड़े यहाँ पर बंदोबस्त किए गए हैं, इस पर भी जानकारी दें शैलेंद्र। देखिए, आज जो है सुप्रीम कोर्ट में फैसले का दिन है और सुप्रीम कोर्ट ने आज तय किया था 14 नवंबर को पिछली सुनवाई हुई थी और आज का दिन जो है तय किया गया था अंतिम सुनवाई के लिए, यानी फैसले की तारीख के लिए। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दोपहर बाद जो है सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना सकता है और इसी फैसले के मद्देनजर जो है इस पूरे इलाके में, इस बनभूलपुरा वाले इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा बढ़ाई क्या गई है, यहाँ तकरीबन जो है 500 से ज्यादा जवान पुलिस के तैनात किए गए हैं, जिसमें पीएससी और स्टेट पुलिस के जवान नहीं। इसके अलावा जो वैसे रखे गए हैं, यानी रिजर्व पुलिस फोर्स के तौर पर रखे गए हैं, उसमें एसएसबी और आईटीबीपी के जवान और सीआरपीएफ के जवान, उनको भी रखा गया है। और जो आरपीएफ है वो भी यहाँ पर रहेगी। आरपीएफ की जिम्मेदारी रहेगी जो रेलवे ट्रैक है और जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास की सुरक्षा करना, और जो स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी है वो शहर की सुरक्षा करना है। कल जो है फ्लैग मार्च हमने देखा था, पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स भी साथ में थे और पुलिस के जवान भी थे, तो उन्होंने एक बड़ा फ्लैग मार्च पूरे इलाके में किया। उसके अलावा 21 जो बदमाश किस्म के लोग थे जिन पर पहले भी यूएपीए के तहत कार्रवाई हो चुकी है, उन लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उसके अलावा जो 121 हैं उनको नोटिस सर्व हुए हैं, उनके चालान काटे गए हैं और उनको हिदायत दी गई है कि आज वो किसी भी तरीके से अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर घरों से बाहर वो दिखे तो उनकी तुरंत गिरफ्तारी होगी। इसके अलावा ये पूरा का पूरा जो 30 हेक्टेयर के तकरीबन की जमीन है और उसके आसपास का जो पूरा का पूरा रेडियस है बनभूलपुरा का, चाहे वो गौला नदी से जुड़ा हुआ हो या फिर शहर के इलाके से जुड़ा हुआ हो, उसमें 10 ड्रोन टीमें जो हैं वो सर्विलांस पे जुटी हुई हैं। यानी वो देख रही हैं कि भाई किसी ने छत पे पत्थर तो नहीं रखे हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज जो है छतों में हो रही हैं। क्योंकि पिछली बार हमने बनभूलपुरा में जब हिंसा हुई थी उस दौरान हमने देखा था कि लोगों ने छतों में पत्थर रखे हुए थे और जो सुरक्षा टीमें थी, जो सुरक्षा बल वहां
अतिक्रमण को तोड़ने गया था उस पर जो है पत्थरों की बरसात हुई थी और कई सारे लोग चोटिल हुए थे। तो ऐसे में एहतियातन जो है ड्रोन की टीमों को विशेष तौर पर तैनात किया गया है, जो कि इस इलाके में इस वीडियोग्राफी के जरिए, हवाई वीडियोग्राफी के जरिए निगाह रखेंगी। तो इस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और जो नैनीताल के एसएसपी हैं मंजुनाथ टीसी, उन्होंने साफ एक मैसेज दिया है देर रात कि कोई भी अगर उपद्रव करता हुआ या हिंसा फैलाता हुआ दिखेगा या विशेष तौर पर सोशल मीडिया में किसी भी तरह की अनर्गल पोस्ट करता हुआ दिखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही नहीं, देर शाम जो है प्रशासन ने जितने भी मुस्लिम उलेमा हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं इस बनभूलपुरा इलाके के, उन सबके साथ भी बैठक की है। और इस बैठक के दौरान उन्हें भी कहा गया है, उनसे अनुरोध किया गया है कि आप सहयोग करें और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके लिए लोगों को राजी करें। कोई भी व्यक्ति जो है गलत तरीके की ना तो टिप्पणी करेगा और ना अपनी तरफ से कोई टिप्पणी लिखेगा। तो इसलिए सोशल मीडिया साइट्स पर विशेष तौर पर जो पुलिस का सोशल मीडिया सेल है उसकी निगाह है, क्योंकि कोई अफवाह न फैले। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ज्यादातर जो मुस्लिम उलेमा हैं उनसे हमारी बात हुई और कुछ के हमने इंटरव्यूज भी किए, तो उनका यही कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो उन्हें मान्य होगा। कुछ को उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है, कुछ को ये है कि और उनके पक्ष को सुना जाए, सुप्रीम कोर्ट और कुछ और बहस करे और उनके पक्ष को सुना जाए, कुछ इस तरीके की अपील कर रहे हैं। और इस सबके बीच में जो बनभूलपुरा के लोग हैं वो दुआ भी कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं। जिन लोगों के घर इस पूरे उसमें है, तकरीबन 3600 से ज्यादा घर जो है इस पूरे इलाके में आते हैं और जिसमें 5000 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं और 50,000 से ज्यादा आबादी इस पूरे इलाके की है। तो ऐसे में दुआओं का दौर अपनी जगह है, लेकिन पुलिस की सुरक्षा अपनी जगह है कि किसी तरीके की हिंसा न भड़कने पाए। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।